नमस्कार मुलांनो, आज आपण आपल्या मजेत शिकूया मराठी यानी मनोरंजन के साथ में सीखे मराठी हा विषयात घटक शिकणार आहोत। पुढे, मागे, डावीकडे, उजवीकडे आणि आकार। यानी कि बच्चों, आज हम आपके मजेत शिकूया मराठी इस विषय में यानी मनोरंजन के साथ में सीखे मराठी इस विषय में आज हम घटक सीखने जा रहे हैं। पुढे, पुढे यानी आगे, मागे, मागे यानी पीछे, डावीकडे, डावीकडे यानी बाईं तरफ या बायां, और उजवीकडे यानी दाईं तरफ या दायां। और क्या सीखने वाले हैं? आकार के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम। पहले आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पहला है, योग्य शब्दावर ये सही का निशान ऐसा करा। मतलब आपको योग्य जो शब्द है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, तो पहले हम इन चित्रों के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से चित्र हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कुत्ता। लेकिन मराठी में इसे क्या कहेंगे? कुत्रा। क्या कहेंगे? कुत्रा। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? रिक्शा। लेकिन मराठी में क्या कहेंगे? रिक्शा। और ये क्या है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मोटर कार। लेकिन मराठी में कहते हैं सिर्फ मोटर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल। लेकिन मराठी में कहते हैं साइकिल। और ये क्या है? हिंदी में कहेंगे आदमी, लेकिन मराठी में क्या कहेंगे? माणूस, है ना। आदमी, या अभी जैसे मराठी में हम माणूस कहते हैं तो हिंदी में उसे मनुष्य कहते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी पहला प्रश्न है बच्चों, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रिक्शाच्या पुढे मागे कुत्रा है। अभी आप देखिए, ये बीच में ये जैसे ऑब्लिक ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? या। क्या होता है इसका मतलब? या। तो यहाँ पे प्रश्न है, रिक्शाच्या पुढे या मागे कुत्रा आहे, है ना। तो यानी रिक्शा के पुढे, पुढे यानी आगे, और मागे यानी पीछे। यानी जो रिक्शा है उसके आगे कुत्ता है कि पीछे कुत्ता है? तो हम देखेंगे रिक्शा के आगे कुत्ता है। आगे यानी पुढे, तो वहाँ पर हम ऐसे सही का निशान लगा देंगे। देखिए, सही का निशान लग गया। अभी यहाँ भी दो शब्द है, पुढे और मागे में से हमें ढूंढकर जो सही है, योग्य है, उस शब्द के ऊपर ऐसे सही का निशान हमें लगाना है, चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? सायकलच्या मागे किंवा पुढे माणूस आहे। मतलब साइकिल, साइकिल है ये, इसके मागे, मागे यानी पीछे, या फिर पुढे यानी आगे माणूस आहे, यानी ये मनुष्य है, आदमी है। तो बताओ तो जरा, साइकिल के आगे है कि ये पीछे है? ये पीछे है। और पीछे के लिए कौन सा शब्द आएगा? मागे शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा बच्चों? मागे। मागे यानी पीछे। तो हम इसके ऊपर ऐसे सही का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? मोटारच्या मागे पुढे रिक्शा आहे। मतलब ये जो मोटर है, मोटर कार है, उसके आगे रिक्शा है कि पीछे रिक्शा है? तो हम देखेंगे इसके आगे रिक्शा है ना। आगे। अब आगे के लिए मराठी शब्द कौन सा है? पुढे। आगे के लिए मराठी शब्द कौन सा होता है? पुढे। तो हम इस पुढे के आगे क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। अभी चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? माणसाच्या मागे किंवा पुढे साइकिल आहे। ये जो माणूस है, मनुष्य है, इसके आगे जो है साइकिल है कि पीछे है? तो इसके आगे साइकिल है। इसके क्या है? आगे। अब आगे के लिए क्या होता है? कौन सा शब्द है मराठी में? पुढे। तो हम इस पुढे के आगे सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है। पहला देखेंगे, रिक्शाच्या पुढे कुत्रा आहे। ठीक है। और सायकलच्या मागे, सायकलच्या मागे, मागे यानी पीछे, सायकलच्या मागे यानी पीछे माणूस आहे। तीसरा है, मोटारच्या पुढे रिक्शा आहे। मोटारच्या पुढे, पुढे यानी आगे रिक्शा आहे। अभी चौथा बन जाता है, माणसाच्या पुढे साइकिल है। माणसाच्या पुढे यानी मनुष्य के आगे, इस आदमी के आगे साइकिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने बच्चों अभी कौन कौन से शब्द इसमें पढ़े? पुढे, पुढे यानी आगे, और मागे, मागे यानी पीछे। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या प्रश्न है? आगे प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, संख्या पाहून डावीकडील व उजवीकडील लगतच्या संख्या लिहा। यानी कि बच्चे संख्या पाउन, यानी ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है उसको देखकर उसके डावीकडील, डावीकडील यानी उसके बाईं तरफ की
वह उजवी कड़ील यानी उसके दाईं तरफ की लगच्चा संख्या लिखा। लगच्चा यानी जस्ट पहले का और जस्ट बाद वाला, है ना। पहले का यानी बाईं तरफ का, बाद वाला यानी दाईं तरफ का। यानी डावी कड़ील यानी बाईं तरफ का, उसके जस्ट पहले का और जस्ट बाद का, यानी जस्ट बाईं तरफ का और जस्ट दाईं तरफ का, है ना। ठीक है, लगच्चा यानी वो संख्या हमें लिखनी है। तो आप देखेंगे ये पहली संख्या कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखिए, 17। क्या है, 17। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे आप, 17, 17। ठीक है, अब 17 के डावी कड़ील संख्या, डावी कड़ील यानी बाईं तरफ की संख्या कौन सी होगी, वेरी गुड, क्या होगा, 16। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 16। मराठी में क्या पढ़ेंगे, 16। हिंदी में 16 लेकिन मराठी में 16। अभी उसका उजवी कड़ी यानी उजवी कड़ील संख्या यानी उसके दाईं तरफ का, यानी लगत से यानी जस्ट बाद वाला दाईं। ठीक है, तो कौन सी होगी संख्या, वो 18। कौन सी संख्या होगी, 18। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगली संख्या कौन सी है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे, 44। 44 यानी 44 या 44, और मराठी में इसको क्या कहते हैं, 44। क्या कहते हैं, 44। अभी 44 के डावी कड़ील यानी उसके बाईं तरफ का, मतलब जस्ट बाईं तरफ, जस्ट पहले की बाईं तरफ की कौन सी होगी, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए तो ज़रा, वेरी गुड, शाबाश। क्या पढ़ेंगे इसको, 43। क्या पढ़ेंगे, 43, है ना। 44, ये 44 के डावी कड़ील यानी बाईं तरफ की संख्या कौन सी होगी, 43, और उजवी कड़ील यानी दाईं तरफ की कौन सी होगी, 45। कौन सी होगी, 45। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों ये कौन सी संख्या है, इसे मराठी में क्या कहेंगे, 26। क्या कहेंगे, 26, यानी कि हिंदी में हम 26 कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं 26, और मराठी में क्या कहते हैं, 26। ठीक है, अब उसके डावी कड़ील यानी उसके बाईं तरफ की कौन सी संख्या होगी, वेरी गुड, क्या होगा, 25। क्या होगा बच्चों, 25। ठीक है, अब देखते हैं उसके उजवी कड़ील यानी उसके दाईं तरफ। ठीक है, उसके दाईं तरफ की कौन सी रहेगी, 26 के बाद वाली 27। क्या बोलेंगे इसको, 27। क्या बोलेंगे, 27। उसके बाद में देखेंगे ये कौन सी संख्या है, इसे पढ़िए तो 51। क्या मराठी में पढ़ेंगे, 51। हिंदी में कहते हैं 51, इंग्लिश में कहते हैं 51, और मराठी में क्या कहते हैं, 51। अब उसके डावी कड़ील संख्या यानी उसके जो है बाईं तरफ की संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, 50। कौन सी होगी, 50। अभी उसके उजवी कड़ील यानी उसके दाईं तरफ यानी बाद वाली संख्या, है ना, कौन सी होगी, 52। क्या पढ़ेंगे इसको, 52। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न तीसरा हम देख लेते हैं, जोड़े अलावा, जिसमें ये बहुत सारे आकार दिए हुए हैं। ठीक है, अभी इस आकार को मराठी में क्या कहेंगे बच्चों, आयत। हिंदी में भी आयत कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और ये दूसरा क्या है, ये क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, मराठी में कहते हैं वर्तुल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। अब ये तीसरा देखेंगे, ये क्या है, हिंदी में कहते हैं त्रिकोण, मराठी में भी कहेंगे त्रिकोण, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगल। अब इसको देखेंगे, इसे क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं वर्ग, मराठी में कहेंगे इसे चौरस, और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्क्वायर, या और मराठी में क्या कहेंगे, चौरस, और हिंदी में वर्ग। ठीक है, तो अभी हमें क्या करनी है, इनकी जोड़ियां लगानी है। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, त्रिकोण, चौरस, आयत और वर्तुल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी जोड़ियां लगानी है। हमें क्या करना है, इनकी हमें जोड़ियां लगानी है। तो ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, ये क्या है, पहले वाला जो आकार बना हुआ है, क्या है ये, आयत। तो हम यहाँ से ये जो आयत का चित्र है ना, वहाँ से ये लेके जाके जो आयत लिखा हुआ है वहाँ पर हम लाइन खींच के लेके जाएंगे और ऐसे तीर लगा देंगे। अब दूसरा क्या बना हुआ है, दूसरा है वर्तुल, मराठी में से क्या कहेंगे, वर्तुल। तो वर्तुल के चित्र से लेकर जाएंगे और जहाँ वर्तुल शब्द लिखा हुआ है वहाँ हम ऐसे जोड़ी मिला देंगे। अब तीसरा क्या है, त्रिकोण, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज और इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो यहाँ त्रिकोण के चित्र से लेके जाके जो त्रिकोण शब्द लिखा है वहाँ लेके जाएंगे और ऐसे ये तीर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे चौथा क्या है, मतलब 1 2 3 4, है ना, यानी चौथा नंबर पे क्या है, इसे क्या कहते हैं, चौथे नंबर पे हिंदी में वर्ग,
इंग्लिश में स्क्वायर और मराठी में चौरस। तो यहाँ से लेके जाएंगे और चौरस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम ऐसे तीर लगा देंगे। तो इस तरह से आप आकारों के जो चित्र दिए हुए हैं उनके और उनके नाम के साथ उनकी जोड़ियाँ मिला सकते हैं। तो आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।